मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें बहुत से सुपर हीरो कैरेक्टर्स के अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेगा और क्योंकि ये डॉक्टर स्ट्रेंज का सेकंड मूवी है तो इसीलिए हमें यहाँ पर डॉक्टर साहब के कई सारे अवतार यानी कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिलने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए डॉक्टर स्ट्रेंज के टॉप 12 पावरफुल वेरिएंट्स के बारे में जानते हैं। ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वाला वेरिएंट मार्वल ज़ॉम्बीज के स्टोरी लाइन से बिलोंग करता है। जब अर्थ 2149 पर ज़ॉम्बी वायरस गिरा था तब उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज इस खतरनाक वायरस से इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं, जिसके बाद उनका दिमागी हालत ठीक नहीं रहता। उसे तब सिर्फ 2 ही स्पेल्स याद रहता है, जिन स्पेल्स की मदद से ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे रियलिटीज में घुसकर अपने वायरस से दूसरे सुपर हीरोज को इन्फेक्ट करता है। ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज दिमागी हालत से काफी वीक दिखता है, इसीलिए पावर्स के मामले में भी ये काफी कमजोर होगा। अल्टीमेट डॉक्टर स्ट्रेंज। ये वेरिएंट अर्थ 1610 नाम के एक अल्टीमेट यूनिवर्स से बिलोंग करता है। अल्टीमेट डॉक्टर स्ट्रेंज असल में डॉक्टर स्ट्रेंज और उसकी वाइफ क्लिया का बेटा यानी जूनियर डॉक्टर स्ट्रेंज है, जिसके जन्म से पहले ही उसके पिता सीनियर डॉक्टर स्ट्रेंज गायब हो गया था और फिर उसकी मां क्लिया ने उसकी परवरिश की। लेकिन जैसे ही उसकी उम्र 21 साल हुआ तब वांग आकर उसे सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम बना देता है। अल्टीमेट डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हर वो पावर्स है जो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास था। वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन, टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी सभी मिस्टिकल आर्ट्स परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद उसके पास कोई एक्सपीरियंस ना होने की वजह से और एंशिएंट वन जैसे किसी की गाइडेंस ना मिलने के चलते अल्टीमेट डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पावर्स को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सका। डॉक्टर स्ट्रेंज। हर सुपर हीरो कैरेक्टर्स की तरह डॉक्टर स्ट्रेंज का भी एनिमल वेरिएंट है और वो भी एक नहीं बल्कि 2 एनिमल वेरिएंट्स, जैसे कि क्रॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसमें क्रॉक्टर स्ट्रेंज एक क्रोकोडाइल है जिसे सबसे पहले पीटर पार्कर के कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस कॉमिक्स में सारे सुपर हीरो कैरेक्टर्स एनिमल फॉर्म में थे और जहां मेन टाइमलाइन की डॉक्टर स्ट्रेंज एक सीक्रेट सुपर हीरो ग्रुप इल्यूमिनाटी का पार्ट है, ठीक उसी तरह ये क्रॉक्टर स्ट्रेंज अनह्यूमैनिटी का पार्ट है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज एक डक है जो कॉमिक्स में उसी यूनिवर्स से बिलोंग करता है जहां हावर्ड द डार्क रहता था। ये दोनों ही एनिमल डॉक्टर स्ट्रेंज अपने अपने यूनिवर्स के सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम है और पावरफुल मिस्टिकल आर्ट्स के भी मास्टर्स है। डॉक्टर स्ट्रेंज डिस्पेल ऑफ डोरमामू। इस यूनिवर्स के अंदर जब एक कार एक्सीडेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया था और वो उसे ठीक करने के खातिर एंशिएंट वन के पास जाता है, तब एंशिएंट वन उसे अपने से उसका हाथ ठीक करने से मना कर देता है, जिसके बाद एंशिएंट वन से बदला लेने के खातिर डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू का चेला बन जाता है और उससे ब्लैक मैजिक का पावर लेके दुनिया को खत्म करने के लिए जाता है। एक्चुअली जो काम मूवी में काइसिलियस का था वही काम इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज कर रहा था, लेकिन एंशिएंट वन ने आई ऑफ अगामोटो का इस्तेमाल करके स्ट्रेंज को डोरमामू का सच दिखाता है और दुनिया को बचा लेती है। डॉक्टर स्ट्रेंज डिस्पेल ऑफ डोरमामू के पास डार्क और लाइट मैजिक दोनों ही पावर्स है जो उसे बहुत पावरफुल बनाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2099। डॉक्टर स्ट्रेंज का ये फ्यूचरिस्टिक वर्जन एक फीमेल डॉक्टर स्ट्रेंज है जिसका अपीयरेंस 2099 के स्पाइडरमैन कॉमिक्स में हुआ था। ये फीमेल डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ 928 का सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम है और इसका नाम है जेनी। इसके पास मिस्टिक आर्ट्स का नॉलेज है और डिफरेंट टाइमलाइन क्रिएट करने में भी ये लाजवाब है। इस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई प्रॉपर गाइडेंस ना होने के चलते ये अभी तक अपने फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाई है। सर्जन ऑफ सुप्रीम। ये इकलौता ऐसा डॉक्टर स्ट्रेंज है जिसने मिस्टिक आर्ट्स की मदद से अपने हाथों को पूरी तरह से ठीक कर लिया था। इस वाले स्टीफन स्ट्रेंज को सबसे पहले दिखाया गया था डॉक्टर स्ट्रेंज सर्जन सुप्रीम के वॉल्यूम नंबर 1 में। डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वर्जन बहुत ही इंटेलिजेंट है जो डार्क और लाइट मैजिक से जुड़ी हर किताब को पढ़ चुका है और अब वो एक सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम के साथ साथ अपने सर्जन होने की ड्यूटी को भी पूरा कर रहा है। डिफेंडर स्ट्रेंज। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में हमने इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के लुक्स को देखकर हैरान हो गए थे, तो इसीलिए अब इस डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर बात तो करनी ही पड़ेगी। ये एक्चुअल में और कोई नहीं बल्कि कॉमिक्स में द डिफेंडर टीम का एक मेंबर है जिसे 2011 के मैड फ्रिक्शन के डिफेंडर सीरीज के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। डिफेंडर्स बेसिकली एक सुपर हीरो टीम है जिसमें शी हल्क, नाइट हॉक, सिल्वर सर्फर, नेमोर, डॉक्टर स्ट्रेंज और भी बहुत सारे लोग इसके मेंबर्स हैं और इसी ग्रुप का लीडर होने की वजह से फैंस ने डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफेंडर स्ट्रेंज नाम दिया है। इसका पावर नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज से कई गुना ज्यादा है या नहीं वो हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जरूर देखने को मिलेगा। सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम ब्रूस। ये स्टोरी लाइन है अर्थ 11638 की। इस यूनिवर्स में स्टीफन स्ट्रेंज की जगह ब्रूस बैनर सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम बनेगा। एक्चुअली इस यूनिवर्स में स्टीफन स्ट्रेंज एंशिएंट वन का रोल प्ले करता है, तो उसने ब्रूस बैनर को मिस्टिक आर्ट्स का ट्रेनिंग दिया और सभी तरह के मैजिक में एक्सपर्ट बनाया और ट्रेनिंग खत्म होते ही ब्रूस बैनर को सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम बनाकर खुद धरती छोड़कर चला गया। इसके बाद ब्रूस अपने बॉडी से हल्क को अलग करके उसे हेल में कैद कर दिया और बन गया सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम ब्रूस। क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा पावरफुल मैजिकल बीइंग है जिन्होंने धरती को बड़े बड़े खतरों से बचाया है,
लेकिन क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज पावर्स के मामले में मेन टाइमलाइन के डॉक्टर स्ट्रेंज से काफी आगे निकल चुका है। उसने काइसिलियस, डोरमामू और गैलेक्टस जैसे पावरफुल बीइंग से अकेले ही फाइट किया था और अपनी एक स्पेल से ही गैलेक्टस जैसे सुपर हीरो बीइंग को हरा दिया। पावर और पोटेंशियलिटी के मामले में ये वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और रूइन किंग थॉर से भी ज्यादा पावरफुल है और आसानी से उन्हें हरा भी सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज फेट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअल में डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर फेट का मर्ज वर्जन है और ये कैरेक्टर एमलगम यूनिवर्स से बिलोंग करता है। डीसी के डॉक्टर फेट के पास भी डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी सारी पावर्स और एबिलिटीज है, जैसे कि टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, मल्टी डायमेंशनल क्रिएशन और भी बहुत कुछ। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर फेट का पावर मर्ज होता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज फेट का पावर इनफाइनाइट लेवल तक बढ़ जाता है और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज फेट को कोई नहीं हरा सकता। हम ये भी कह सकते हैं कि वो इमॉर्टल है। इविल डॉक्टर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज सुप्रीम यानी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को हमने व्हाट इफ के सीरीज में अपीयर होते हुए देखा था, जहां उसने अपने लवर क्रिस्टिन पार्मर को जिंदा करने के लिए बहुत कोशिश करता है और इसलिए उसने कैग्लियोस्ट्रो के लाइब्रेरी में जाकर मैजिक से रिलेटेड हर तरह की किताब को पढ़ डाला था और बहुत से मैजिकल क्रीचर जैसे डार्क डायमेंशनल डेमन, मिथिकल हाइड्रा और रेड सर्पेंट को एब्जॉर्ब करके बन जाता है इविल डॉक्टर स्ट्रेंज। इसके बाद इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का पावर इतना बढ़ गया था कि वो एब्सोल्यूट पॉइंट तक को ब्रेक कर दिया। यहाँ तक जब उसी टाइमलाइन के दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे भी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। उसने वॉचर के वजूद तक को फील किया था, जो शायद ही डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई और वेरिएंट कर सका। तो इस डॉक्टर स्ट्रेंज के इविल वर्जन को हम शायद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख सकते हैं। और सबसे आखिर में है ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। ब्लैक प्रीस्ट को मल्टीवर्स का डिफेंडर कहा जाता है, जिनका काम है मल्टीवर्स को बैलेंस करना और इसके लिए वो लोग मल्टीवर्स के अंदर अलग अलग यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज हर यूनिवर्स के अर्थ प्लेनेट को बचाने के खातिर ब्लैक प्रीस्ट से मिलता है और उन लोगों की मदद करके उनका भरोसा जीतता है, जिसके चलते डॉक्टर स्ट्रेंज भी ब्लैक प्रीस्ट के पावर को गेन करता है और इस पावर को पाने के बाद वो एक गॉडली बीइंग बन जाता है। अगर इसकी पावर की बात करें तो ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ एक स्पेल से पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसी इमेंस पावर के चलते डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वेरिएंट बाकी सभी वेरिएंट से काफी पावरफुल है। तो इन सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स में से आपको कौन सा वेरिएंट सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।